एक छोटे से हरे भरे गांव सोनापुर में मोहन नाम का लड़का रहता था। गांव में कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ खेत ही खेत थे। मोहन के पिताजी गांव के हाट में ठेले पर पाव भाजी बनाकर बेचते थे। हालांकि पाव भाजी शहरों का खाना माना जाता था, लेकिन मोहन के पिताजी की पाव भाजी दूर दूर के गांव में मशहूर थी। मोहन रोज स्कूल से आकर पिताजी की मदद करता, लकड़ी जलाना, तवा साफ करना और पाव सेकना। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, आपकी पाव भाजी में ऐसा क्या है कि सब उंगलियां चाटते हैं? बेटा, इसका राज मसालों में नहीं, गांव के प्यार में है। अगली सुबह पिताजी खेत पर काम करने चले गए। आज भाजी बनाने की जिम्मेदारी मोहन ने ताजी सब्जियां तोड़ी, आलू, टमाटर, मटर और शिमला मिर्च। वो सब्जियां काटते हुए बोला, आज गांव वालों को खुश करना है। उसने लकड़ी की आंच पर भाजी बनाई, पूरे मन और सच्ची मेहनत से। शाम को हाट में भीड़ लग गई। लोग बोले, अरे, आज की पाव भाजी तो और भी स्वादिष्ट है। पिताजी ने चक्कर कहा, अब समझे बेटा पाव भाजी का राज। मोहन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि ताजी गांव की सब्जियां, मेहनत की खुशबू और दिल से बनाया गया खाना। उस दिन के बाद मोहन और उसके पिताजी गांव की सबसे मशहूर पाव भाजी बनाने लगे। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। मिट्टी के घर के बाहर दिए की हल्की रोशनी में बैठा वो सोच रहा था, अगर हम सबको अच्छा खाना दे सकते हैं तो गांव और भी खुश हो सकता है। उसने तय कर लिया कि वो सिर्फ पाव भाजी बेचने तक सीमित नहीं रहेगा। सुबह होते ही मोहन जल्दी उठ गया। उसने माँ से कहा, अम्मा, आज मैं भाजी में थोड़ी हरी धनिया और मक्खन ज्यादा डालना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई। जब मन साफ हो तब स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। हाट में उस दिन एक बूढ़ी अम्मा आई। उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। मोहन ने बिना कुछ कहे उन्हें पूरी पाव भाजी दे दी। अम्मा ने कांपते हाथों से मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। हरिराम काका ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद तेज बारिश होने लगी। हाट बंद हो गया, ग्राहक कम हो गए। मोहन उदास हो गया, लेकिन पिताजी बोले, बेटा, सच्चे स्वाद को कोई मौसम नहीं रोक सकता। बारिश में भी मोहन और पिताजी गांव की चौपाल के पास ठेला लगाने लगे। लकड़ी गीली थी, आंच कम थी, लेकिन हौसला पूरा था। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे। अब लोग कहते, मोहन की पाव भाजी खाए बिना हाट अधूरी लगती है। बच्चे स्कूल से लौटते समय ठेले के पास रुकते और मोहन सबको प्यार से खिलाता। कई दिनों की बारिश के बाद एक सुबह सूरज निकला। खेत चमक रहे थे और गांव फिर से जिंदा लग रहा था। मोहन ने पिताजी से कहा, बाबा, क्यों ना आज पाव भाजी थोड़ा ज्यादा बनाए? हरिराम काका मुस्कुराए। लगता है आज कोई खास दिन है। उस दिन स्कूल से लौटते हुए कई बच्चे ठेले के पास रुके। कुछ के पास पूरे पैसे नहीं थे। मोहन बोला, कोई बात नहीं, आज सब बच्चों के लिए आधी कीमत। बच्चों की आंखें चमक उठी और गांव में बात फैल गई। शाम को चौपाल में ऐलान हुआ, इस साल गांव में बड़ा मेला लगेगा। मेले में बाहर के गांवों से लोग आएंगे। खाने के ठेलों की भी इजाजत थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा, हमें भी मेले में जाना चाहिए। हरिराम काका थोड़े घबराए। बेटा, बाहर के लोग, बड़े शहरों के ठेले भी आएंगे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास दिखावा नहीं है, पर गांव का सच्चा स्वाद है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर पिताजी बोले, चलो कोशिश करते हैं। मेले की रात रंगीन थी। झूले, रोशनी, ढोल की आवाजें। शहर से आए ठेले चमक दमक वाले थे। मोहन का ठेला सादा था, पर खुशबू सबसे अलग। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। एक शहर का आदमी बोला, ये पाव भाजी अलग है, बहुत सुकून वाला स्वाद है। फिर भीड़ लग गई। रात के अंत में ऐलान हुआ, मेले की सबसे पसंदीदा पाव भाजी सोनापुर की। मोहन की आंखें भर आईं। हरिराम काका ने बेटे को गले लगा लिया। राज अब इतिहास बन गया। पाव भाजी का राज अब कहानी बन चुका था।